आज होली है और आज से ठीक 1 साल पहले यानी मार्च 2025 में जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, ठीक उसके बाद 11 तारीख को मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और शायद 13-14 के आसपास होली था, होली का त्यौहार था। और मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैं होली नहीं खेल रहा था क्योंकि जब मैं 10 में गया था 10th में, तभी से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना है। मेरे दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी। पेरेंट्स ने कहा हमें कि भाई इस साल पढ़ाई पर ध्यान दे लो, जो करना है 11th में अपना करना। तो 11 तारीख को ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, शायद 11 तारीख को ही ख़त्म हुए थे। और होली के दिन मुझे याद है मैंने एक चैलेंज लिया था, क्योंकि मैंने ChatGPT से पूछा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं जल्द से जल्द वायरल हो जाऊँ। ये बड़े बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि जल्द से जल्द वायरल हो जाना, ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं था, उतनी समझदारी नहीं थी। तो मैंने अपने आप से पूछा कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जल्द से जल्द वायरल हो जाऊँ। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि मैं ऐसा कोई चैलेंज ले सकता हूँ। तो ChatGPT ने कहा हाँ कि तुम अभी 13 ईयर्स ओल्ड के हो। उस टाइम पे मेरी एज 13 ईयर्स ओल्ड थी। और उसने कहा कि अगर तुम कोई ऐसा चैलेंज लो जो आज तक किसी ने ना लिया हो, तो शायद लोग तुम्हें ध्यान भी दें और तुम जल्द से जल्द बन भी जाओगे। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैंने एक चैलेंज लिया था। होली का दिन था, मैं उस दिन जाके वीडियो बना रहा था। इसी तरह बाग में मैं टहल रहा था और उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाय मैं अगले 3 सालों में 100 करोड़ की नेटवर्थ बनाऊंगा। मुझे पता कई लोगों को हंसी आ रही होगी, कई लोगों को ये बेवकूफ़ी भरा सवाल लग रहा होगा, मुझे भी अब लगता है यार कि थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई। तो उस टाइम में मुझे उतनी समझदारी थी नहीं। तो मैं यूट्यूब पर आया, मैंने चैलेंज लिया कि हाय। और उस टाइम में मुझे थंबनेल बनाना भी कुछ नहीं आता था। लिटरली 1 साल पहले मैं क्या ही था यार, जस्ट 10th पास की था और उस साल मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी, कुछ सीखा नहीं था। तो थंबनेल भी बनाना नहीं आता था। तो उसमें मुझे याद है कि जब मैंने वो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बात की थी कि मैं अगले 3 सालों में 100 करोड़ कमा के दिखाऊंगा, उस थंबनेल में भी यही था। उसमें वॉरेन बफेट सर की एक फ़ोटो लगी थी मुझे याद है, और उसमें लिखा था 100 करोड़ इन 3 ईयर्स। एकदम सिंपल बेसिक सा थंबनेल था भाई उस टाइम पे। सो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार 1 साल पूरे हो गए हैं, मैंने 1 भी करोड़ कमाया नहीं। बाय द वे जब मैंने वो वीडियो डाला, कुछ लोगों के पास गया, मेरे रिलेटिव्स के पास, वो हंस रहे थे कि मतलब कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद चूँकि उस टाइम पे मैं पॉर्न एडिक्ट भी था, तो भाई डिप्रेशन था। उसके बाद की जो जर्नी है उसमें आप कई लोग उस चीज़ से अवेयर होंगे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी इसी चैनल पर। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार टाइम इतना जल्दी बीता है कि बताओ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले तो मैंने वो वीडियो बनाई थी और पूरे की पूरे 1 साल लगभग बीत गए हैं। और 1 साल बीत गए हैं और मैंने 1 साल में किया क्या है, मैं थोड़ा उस पर बात करूंगा। और मुझे याद है अगर उस टाइम पे मैं चैलेंज ना लेता, जब मैंने वो चैलेंज लिया था कि मैं 3 सालों में 100 करोड़ कमाऊंगा, तो भाई उस टाइम पे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने में ही लगा पड़ा था। और मैंने उस बार भी होली नहीं खेली थी बिल्कुल। मेरे साथ ही मेरा दोस्त है, ये उस बात का विटनेस है कि पिछले साल भी मैंने होली नहीं खेली थी। मैं अपने कमरे में था और मैं बढ़िया सा एक वाइट कागज़ लेके पूरा A4 शीट, उस पर मैं अपने प्लान्स बना रहा था कि देखो मैं 100 करोड़ कैसे कमाऊंगा। और उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि देखो मैं 100 करोड़ कैसे कमाने वाला हूँ अगले 1 साल में, 3 साल में। और उस चीज़ को मैंने प्रॉपर डायरी में नोट कर रखा था। अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक्चुअली में डायरी में नोट किया क्या था कि देखो मैं ऐसे 100 करोड़ कमाने वाला हूँ। कई लोगों को ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ लग सकती है, मुझे भी लगती है, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ कहना गलत होगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे चैलेंज ना लेता ना कि मैं 3 साल में 100 करोड़ कमाऊंगा, अगर मैं चैलेंज ना लेता तो मैं वो वीडियो ना बनाता। और मैं वो वीडियो ना बनाता अगर, तो मैं प्रॉपर प्लान भी ना बनाता। क्योंकि उस ChatGPT ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार देखो पहले तुम एक इंट्रो वीडियो डालना कि देखो मैं 100 करोड़ कमाने वाला हूँ, 13 साल का हूँ मैं, और उसके बाद तुम ये बताते रहना कि तुम 100 करोड़ कमाओगे कैसे। इस तरीके से तुम्हारी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग हो जाएगी और आगे कंटेंट क्रिएट करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जो मेरी सेकंड वीडियो थी वो मैंने बताया था उसमें कि देखो मेरा ये ब्लूप्रिंट क्या है, डायरी में मैंने लिख रखा है। मैं अगले वीडियो में हो सकेगा तो दिखाऊंगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, वो क्या प्लान था मेरा, मैंने डायरी में भी नोट कर रखा है। सो अगर मुझे याद है कि अगर यार मैं वो डायरी में वो चीज़ ना लिखता तो शायद मेरा दिमाग जो है उस तरीके से इवॉल्व ना होता। मतलब कि
अगर मैं उस तरीके से ना सोचता या मैं वो चैलेंज ना लेता, भले ही वो चैलेंज मैंने 1-1.5 महीने ही मैंने लिया था, चला था, उसके बाद जेईई की तैयारी करने में कूद गया था, उस पर मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं वो चैलेंज ना लेता तो मैं शायद अभी ये वीडियो ना बना रहा होता, मैंने इन्वेस्टिंग ना सीखी होती, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ना कर रहा होता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ तभी से ट्रिगर कर गई थी, क्योंकि 1-1.5 महीने के लिए सही मैंने इतना ज़्यादा काम किया था अपने ऊपर। और उस टाइम पे मुझे याद है मैंने दिल्ली से कई 17-18 बुक्स मंगाई थी मनी रिलेटेड की, मैं इनको पढ़ूंगा, जो मैं सीखूंगा वो मैं लोगों को सिखा दूंगा, और इससे लोग भी सीख जाएंगे, मैं भी सीख जाऊंगा, और मैं 100 करोड़ भी कमा लूँगा। आप मानेंगे नहीं, मैंने वो चैलेंज लिया, भले वो थोड़ा सा पागलपन ही सही था, लेकिन उस चैलेंज को लेने के बाद भाई मेरा माइंडसेट में लिटरली चेंज आया था, क्योंकि वो चैलेंज मैंने मार्च में लिया था, और मुझे याद है 4-5 महीने बाद ही मैंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया था अपनी मम्मी के नाम से, और मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो यहाँ से लेसन यही है भाई कि कुछ पागलपन भरी चीज़ें करनी चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। उस टाइम पे भी मैंने एक नई चीज़ ट्राई की थी कि मैं 100 करोड़ कमाऊँगा। मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा वो बेवकूफ़ी भरी ही हरकत थी, लेकिन उस चैलेंज को लेने के बाद मैंने पैसे के बारे में जितना पढ़ा और जितना सीखा था, उतना मैंने उसके पहले और ना उसके बाद कभी पढ़ा है पैसे के बारे में, और ना ही उतना सीखा है। लेसन यही है कि अभी अगर आपकी एज कम है तो कुछ पागलपन भरी चीज़ें कर लो, कुछ हट के कर लो भाई, कुछ बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करो जो आपको भी लगे यार कि हाँ यार कुछ तो धमाल किया था मैंने। बेशक वो चीज़ ना चली हो, बेशक मैंने 100 करोड़ ना कमाए हो, क्या पता मैं अगले 2 सालों में कमा ही लूँ, अभी 3 साल पूरे थोड़ी मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे याद है जब मैंने वो चैलेंज का वीडियो बनाया था, 1-1.5 महीने चीज़ें चली थी, फिर मैं जेईई की तैयारी में कूद गया था। उस टाइम पे मैं पॉर्न एडिक्ट भी था, तो थोड़ा डिप्रेशन था, तैयारी करता सही से फिर डिप्रेशन में जाता, ऐसा करते करते पूरा सितंबर अक्टूबर चला गया। उसके बाद बहुत सारा डिप्रेशन था, बहुत सारा बैकलॉग था, ना मैं कंटेंट क्रिएट ही अच्छे से कर पाया था, ना मैं जेईई की तैयारी ढंग से कर पाया था। लेकिन एक चीज़ ही अच्छी थी, पॉर्न एडिक्शन पर मैंने काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया था। फिर दिसंबर में 19 दिसंबर को मैंने चैनल बनाया था, और फिर मुझे लगा कि चलो इस बार चैलेंज थोड़ा छोटा लेते हैं भाई, कि मैंने 90 डे का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, डे 51 पे मैं फेल भी हुआ। लेकिन अगर मैं अभी कम एज में ही नई नई चीज़ें ट्राई करता रहूँगा, नए फेलियर्स होते रहेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप फेल भी मैं तब हो रहा हूँ जब मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ करूँगा ही नहीं तो मैं फेल भी नहीं होऊंगा। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके फेल हो जाना। वो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी एज कम है अभी, मतलब लिटरली अगर आपकी शादी नहीं होगी, ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, 17-18 तक के हैं, तो भाई नई नई चीज़ें ट्राई करो, जितना नया आप सीख सकते हो सीखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो। फेल होगे फिर से उठ खड़े होना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे।